आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का प्रश्न त्रिकोणमिति से पूछा जाता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 है तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? 7 होगा, 16 होगा, 25 होगा या 36 होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4। ठीक है, उसके बाद इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर कितना है? 3। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान ले, बिल्कुल मान सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, वाट क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों का वर्ग करके दोनों को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को वर्ग करके आपस में जोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2, यानी दोनों को, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करेंगे और उसको जोड़ देंगे, है ना। ठीक, अब समीकरण 1 मेरा ये है और समीकरण दूसरा ये है, तो दोनों का वर्ग करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको कि बराबर समीकरण 1 में देखिए बराबर के पहले वाला जो है इसको, समीकरण 2 में बराबर के पहले वाला जो है इसको, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे। और समीकरण 1 में बराबर के बाद 4 है और समीकरण 2 में जो है बराबर के बाद 3 है, तो ये दोनों को बराबर के दूसरे तरफ रखेंगे और इसका भी वर्ग करके इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में आपका है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये समीकरण 1 का है मान, बराबर से पहले वाला का, इसका वर्ग कीजिए। अब जोड़ना है आपको समीकरण 2 वाला भी, तो बराबर के पहले वाला ले लीजिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा, बराबर के पहले वाला दोनों समीकरण का वर्ग करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ के चिन्ह लगा दिए, यानी जोड़ रहे हैं बराबर। अब बराबर के दूसरे साइड पहला समीकरण में 4 है तो 4 और दूसरा समीकरण में 3 है, तो दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, तो दोनों समीकरण का हर चीज का वर्ग हमने किया है और सबको आपस में जोड़ भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हैं दो फॉर्मूला हम लिखते हैं, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये दोनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इस दोनों फॉर्मूला का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक a प्लस यहाँ से यहाँ तक को अगर आप b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको बैठा सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। अब यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक मानिए a और यहाँ से यहाँ तक को मानिए b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी इस फॉर्मूला पर इसको बैठा सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बैठाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये हमारा है a और ये हमारा है b,
तो ए का स्क्वायर। अब एक चीज आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है आपको। जैसे ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा है, इसका अगर वर्ग करेंगे तो इसका मतलब ये 2 बार कौन ची में है, गुना में है। जैसे अगर हम कह दें कि 12 का वर्ग, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि 12 जो है 2 बार गुना में है, 12 गुना 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहीं पर अगर हम लिख दें 12 पर पावर 3, इसका मतलब जो है 12 जो है कितना बार गुना में होगा, 3 बार, 12 गुना 12 गुना 12, इसका मतलब तो समझ गए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। जैसे ए कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब ए कॉस थीटा अगुना फिर ए कॉस थीटा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज यहां तो ये भी समझ लिए आप, एक चीज और समझिए, एक चीज आपको और समझना है क्या। जैसे ए कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो ए कॉस थीटा को आप और क्या तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गुना कॉस थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ए कॉस थीटा का मतलब ए गुना कॉस थीटा, ए गुना कॉस थीटा, ठीक है। अब ये इसको ऐसे लिख लिए। अब इसका स्क्वायर अगर करना है तो ए गुना कॉस थीटा, ये 2 बार गुना में होगा, अगुना फिर ए गुना कॉस थीटा, ठीक है। तो ए को ए से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, अगुना कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझिए कि अब मैं जो यहाँ पर बनाऊंगा उसको आप आसानी से समझ जाइएगा। अगर आपने इसे नहीं समझा तो आपको अब जो हम बनाएंगे उसको समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझना है, ए कॉस थीटा का मतलब है ए गुना कॉस थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर, यानी ए भी स्क्वायर में होगा, ठीक है। ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या कि ए का भी स्क्वायर होगा और कॉस का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, ए स्क्वायर गुना कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको और मतलब पचकाएंगे और जोड़ेंगे, अगर गुना हटाएंगे तो ये इसको ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये समझाया हुआ चीज आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा समय भले लेंगे आपसे, लेकिन आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, तो a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये a का स्क्वायर हुआ, ठीक है। अभी तुरंत हम यहाँ पर आपको दिखाए थे, प्लस a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो b गुना साइन थीटा है, यानी b का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, यानी ए हमारा कितना, अच्छा 2ab का मतलब हो क्या गया, 2ab का मतलब क्या होता है, 2 गुना a गुना b, यही ना होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2ab, तो 2 गुना, चाहे गुना नहीं दीजिए, 2a आपका कितना है, a कॉस थीटा और b साइन थीटा, है ना, 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अभी हम इसी को सॉल्व किए हैं। अब हमारा बचा हुआ है ये, प्लस है तो प्लस दिए, a यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक b मानिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा,
है ना। अभी बताए थे आपको, जैसे ए साइन, फिर से बताते हैं, इसका अगर आप स्क्वायर कीजिएगा इसका मतलब क्या है कि ये जो है ए का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी आपका है कितना, ये है आपका बी, तो बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, माइनस 2ab, तो माइनस 2a साइन थीटा और बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जगह तो बच नहीं रहा है, यहाँ पर हम बराबर लिख देते हैं, ठीक है। बराबर 4 का स्क्वायर होगा 16 अब प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। मुझे उम्मीद है आपका समय काफी ले रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, तो प्लस में 2a cos थीटा और b sin थीटा, और यहाँ माइनस में 2a sin थीटा और b cos थीटा है। तो ये और ये जितना यहाँ प्लस में है उतना ही यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब a वाला देखते हैं, a स्क्वायर यहाँ है और a स्क्वायर यहाँ है, और ये b स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। तो अब इसको एक जगह कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। तो ए साइन स्क्वायर पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को हमने लिख लिया। यहाँ पर पहले ये लिखिए बाद में ये लिखिए, या पहले ये लिखिए और बाद में ये लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी हमारा इसका और इसका, है ना, इसका और इसका, तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे तो 16 9 25, 16 और 9 जोड़िएगा तो 25 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से यहां तक का काम हम कर रहे हैं। तो इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, दोनों में ए स्क्वायर है, तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। अब बारी है इस दोनों का, तो इसमें भी बी स्क्वायर है और इसमें भी बी स्क्वायर है, तो अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं याद है अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं यानी गुना, साइन स्क्वायर एक जगह पर थीटा रखिए, है ना, या कुछ भी रखिए, ए बी सी डी कुछ भी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम यहाँ पर थीटा ही रख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी एक ही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिखिए, और गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, तो 1, अब बराबर के इधर कितना है 25। तो ए स्क्वायर को अगर 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा, प्लस बी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर ही होगा बराबर 25। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया है? तो निकल कर आया है आपका 25, यानी आपका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।